आज हम पढ़ेंगे एन इम्पोर्टेंट टेबल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। ओके, चलिए देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखिए, हाँ, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंगल्स बताएंगे। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनकी वैल्यू निकालेंगे हम 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की, इन सब की वैल्यू हम निकालना आपको बताएंगे। चलिए देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ओके, इसी प्रकार cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, देखो, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई 1। अब कॉस की बारी आई तो कॉस 0 की वैल्यू देखो, इधर देखिए क्रम, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू कितनी √3/2, ठीक है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई 0। अब हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। चलिए इधर देखिए, तो यहाँ पर टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो यहाँ पर जैसे हम निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, हम टेन 0 की वैल्यू निकालेंगे। तो टेन 0 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 की वैल्यू यू नो क्या होती है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। और जब हम किसी भी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। मतलब टेन 0 डिग्री की जो वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टेन 0 डिग्री की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0। तो टेन 0 की वैल्यू क्या हो गई 0। इसी प्रकार हम निकालेंगे साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इधर हम लिखेंगे टेन 30 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो टेन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये 2 से 2 कट गया, कितनी आ गई साइन 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। ठीक है, इसी प्रकार आप निकाल के देख सकते हैं। अब हम निकालेंगे टेन 45 डिग्री की वैल्यू। तो वहां देखो साइन अपॉन कॉस, तो 1/√2 कट जाएगा, कितनी आ जाएगी टेन 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। टेन 60 की वैल्यू क्या आएगी, टेन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3। और टेन 90 की वैल्यू क्या होती है, तो टेन 90 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटिव। कैसे, देखो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा यानी साइन 90 मतलब 1, कॉस 90 मतलब 0। हमने बताया है कि 0 से यदि हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो इंफिनिटी मतलब अपरिभाषित, अभी तक डिफाइन नहीं किया गया इसको, है ना। अगर हम 1/0 लिखेंगे, यदि डिनोमिनेटर में क्या आता है 0, तो वो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब अभी तक परिभाषित नहीं है। देखो यदि हम 0/1 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यदि हम 1/0 लिखेंगे क्या जाएगा इन्फिनिटिव। ओके, चलिए इसी प्रकार साइन का अपोजिट क्या होता है भैया, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो इसका अपोजिट कर देंगे हम बिल्कुल। चलिए देखो देखो साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई 0, कॉसेक 0 की वैल्यू इसी प्रकार क्या हो जाएगी साइन का अपोजिट, तो ये हो जाएगी इन्फिनिटिव मतलब नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, कॉसेक 45 की हो जाएगी √2, कॉसेक 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/√3 और कॉसेक 90 की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी भैया 1 हो जाएगी। सेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1,
सेक 30 की वैल्यू, तो सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। सेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √2। सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी 2 और सेक 90 की वैल्यू हो जाएगी इंफिनिटिव। अब इसी प्रकार कॉट निकालेंगे हम, तो कॉट जो होता है वो 10 का अपोजिट होता है। 10 जीरो की वैल्यू 0, तो कॉट 0 की वैल्यू इंफिनिटिव। कॉट 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। कॉट किसका अपोजिट होता है, 10 का, तो √3 हो जाएगी। कॉट 45 की वैल्यू 1। कॉट 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3। और कॉट 90 की वैल्यू क्या होगी, कॉट 90 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल्स है।